दिव्य समझ का संचार कर रहे हैं। इसी ज्ञान की किरणों ने मुझे आनंद सागर के समीप ला दिया। मेरे बाबा आनंद के भंडार हैं। फील करें उनका ये आनंद मुझ आत्मा में भी आनंद की किरणें प्रवाहित कर रहा है। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। आनंद के सागर बाबा ने मेरे जीवन से दुख अशांति को समाप्त कर दिया। मेरे जीवन में आनंद का संचार किया। मुझ आत्मा ने अपने ओरिजिनल स्वरूप को समझा। मैं भी आनंद से भरपूर हूँ। मेरे चारों ओर आनंद ही आनंद है। बाबा के समीप इन गुणों का चिंतन करते गुणमूर्त बनते जाएं, गुणवान बनते जाएं। मेरे बाबा मुझे भी इन गुणों से सजा रहे हैं। आज मुझे बाबा की महिमा करते मगन हो जाना है, मगन हो जाना है। मेरे बाबा गुणों के सागर हैं। मुझे भी गुणों से, शक्तियों से बहुत सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा के सानिध्य में इस परम सुख को अनुभव करें और यही सुख दूसरों को बांटें। सभी बाबा के बच्चे हैं। सबका कल्याण हो, सब सुखी हो जाएं।
तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते। बाबा, अभी बाबा क्या, फिर उस बाबा को भूलते क्यों? यानी बाबा जिसको कहा, बाबा आपसे हम स्व का वर्षा लेते हैं, फिर गिरती क्यों हो, संभलती क्यों नहीं हो, यानी याद क्यों नहीं करती हो, भूलती क्यों हो? तो भूल जाते ऐसे बाबा को बच्चे, अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे अच्छे भूल जाते हैं। और फिर देखो उनसे और ही डिसर्विस भी होती है, क्योंकि सभी गुप्त है ना, सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। मनुष्यों बेचारों दुनिया को क्या जानते हैं कि ये क्या कर रही है, ये तो हम बच्चे ही जाने। याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तुम रहते बाबा दिल में मेरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। एक याद तेरी सब काम करे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। तेरी महिमा करते मन ना भरे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ज्ञान मुरली की धुन तेरी बजती रहे, शिव बाबा मेरे, शिव बाबा मेरे। ओम शांति। शेरू भाई जी, साक्षी सिस्टर का ही टर्न है ना, वो आए नहीं है शायद, आप एक बार चेक करके बताना। जी दीदी, सोनिया सिस्टर का टर्न था, वो उन्होंने फिर मैंने श्वेता दीदी को बताया, तो उन्होंने फिर साक्षी दीदी को दिया टर्न। आप रीड कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, उनको कोई काम पड़ गया होगा। ओके ओके, मैं रीड करती, फिर मैं शेयर करूँ खुद, जी चलेगा? जी चलेगा जी दीदी। चलेगा। ओके, मुरली का डेट है 9 दिसंबर 1975। महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। जैसे टाइटल है वैसे मुरली के अंदर सब विशेष आत्माएं की विशेषताएं नोंद की हुई है। चलो हम अभी बाबा की ही
शब्दों में, महावाक्यों में सुनते हैं मुरली। 9/12/1975 महावीर अर्थात विशेष आत्माओं की विशेषताएं। महावीर, ये हफ्ते में पूरा महावीर का ही चल रहा है ना, महावीर, महारथी। विशेष पुरुषार्थ से विशेष अनुभवी बनाने वाले विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोले। देखो आज अपने आप को क्या बोलना है, मैं कौन हूँ, विशेष आत्मा हूँ। चलो स्थित हो जाओ, विशेष आत्मा की स्टेज में, स्थिति में स्थित हो जाओ। अपने आप को बोलो, मैं कौन हूँ, विशेष आत्मा हूँ। स्थित हो गए? तो अभी देखो, विशेष आत्माओं के प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। महारथी अर्थात महावीरों का संगठन। महावीर अर्थात विशेष आत्मा। हम कौन है, महावीर यानी विशेष आत्मा। ऐसे महावीर विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है, अभी देखेंगे। हम सब विशेष आत्माओं के संगठन की विशेषता कौन सी होती है। वर्तमान समय विशेष आत्माओं की विशेषता यह होनी चाहिए जो एक ही समय सबकी एक रस, एकटिक स्थिति हो। यानी पूरा ग्रुप जो संगठन है ना, उन सभी की कैसी होनी चाहिए, एक रस, एकटिक अवस्था में स्थित हो। चलो अभी स्थित होते सभी एक रस और एक टिक अवस्था में। कौन सी, मैं आत्मा हूं। देखिए अपने आप को, चमकता हुआ सितारा भ्रुकुटी तख्त पर आ गए अपनी ओरिजिनल स्थिति में। अब इस एकटिक स्थिति में, एक रस अवस्था में मुरली सुनेंगे। अर्थात जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे, उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में स्थित हो। चलो अभी आत्मिक स्थिति में कौन कौन स्थित है, क्या फिर से सोल कॉन्शियस से बॉडी कॉन्शियस हो गए? तो इस स्थिति में स्थित रहना है, ठहरना है, फिर से बॉडी कॉन्शियसनेस में आना नहीं है। तो सिर्फ यही स्थिति नहीं, अगर हम फरिश्ता स्थिति लेते हैं वो भी कर सकते। चलो जितना समय जिस स्थिति में ठहरना चाहे, उतना समय उस स्थिति में संगठित रूप में, संगठित रूप में करने से क्या होगा, एक ही संकल्प और एक ही स्थिति में वायुमंडल बनता है ना, एक ज्वाला बनती है, एक वायुमंडल बनता है। संगठित रूप में सबके संकल्प रूपी अंगुली एक हो। चलो आत्मिक स्थिति में है ना, तो सबकी अंगुली आ गई। जब तक संगठन की यह प्रैक्टिस नहीं है, तब तक सिद्धि नहीं होगी। देखो एक सेकंड में अशरीरी बोला यानी आत्मिक स्थिति तो होना चाहिए, अगर एक सेकंड में फरिश्ता बोला तो स्थिति में आना चाहिए, है ना। ये प्रैक्टिस करेंगे सभी। संगठन में ही हलचल है तो सिद्धि में भी हलचल हो जाती है ना। संगठन एक ही स्थिति में आना चाहिए, हलचल नहीं। जैसे हमने आर्मी में देखा है ना, कैसे जैसे बोला जाता है वैसे ही वो करते ना, वही एक्शन में आ जाते। तो वैसे हमको एक टिक और एक स्थिति में आएंगे तो ये हम सिद्धि पाएंगे। सिद्धि की नॉलेज है लेकिन स्वरूप में नहीं आते, यानी हमको ज्ञान है लेकिन स्वरूप में नहीं आते। ऑर्डर मिले और रेडी, विशेष निमित्त बनी हुई विशेष आत्माओं को ही प्रैक्टिकल में लाना है। ऑर्डर मिली और रेडी। चलो आत्मिक स्थिति से फरिश्ता स्थिति में आ जाओ। चलो ऑर्डर क्या है अभी, निराकारी से आकारी फरिश्ता स्वरूप आ गए सभी। ऑर्डर मिली और रेडी।
ड्रेस है ना फरिश्ते का, रखते तो नहीं ना। चलो, विशेष निमित्त बनी हुई आत्मा क्या करती है, विशेष आत्मा को ही प्रैक्टिकल में लाना है, हमको ही लाना है ना, क्योंकि हम विशेष है। अभी ऑर्डर हो कि 5 मिनट के लिए, अभी देखो बाबा क्या ऑर्डर दे रहे, 5 मिनट के लिए व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एकरस्थित हो जाओ। चलो 5 मिनट हम नहीं करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए करते हैं, एंड में करेंगे हम 5 मिनट। चलो, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त करो, फुल स्टॉप। जो भी मन में संकल्प चल रहे खाली करो। हो गए खाली, क्योंकि अगर आप खाली नहीं करेंगे तो दूसरा अच्छा वाला ज्ञान उसमें नहीं भरेगा। बाबा ने क्या बोला है, व्यर्थ संकल्प बिल्कुल समाप्त कर बीज रूप पावरफुल स्थिति में एकरस स्थिति में स्थित हो जाओ। चलो, अभी बीज रूप परम धाम व्यर्थ मुक्त बाबा की किरणों के नीचे, पावरफुल बीज रूप अवस्था, बस में आत्मा बिंदु बीज रूप, सिर्फ बाबा और मैं, एक रस स्थिति। तो ऐसा अभ्यास है, पापा पूछ रहे हैं अभ्यास है, तो ये अभ्यास आज दिया है बाबा ने, होमवर्क 5 मिनट करना ही है। ऐसे नहीं कोई मनन करने की स्थिति में हो, अभी बाबा देख रहे हैं, आप सभी नहीं हुए इसलिए बाबा देख रहे, कोई कोई मनन कर रहे। क्या बोला, ऑर्डर क्या किया है, व्यर्थ मुक्त हो, कहा जाना है हमें, बीज रूप स्थिति में जाना है, भले परम धाम में बैठो या साकार तन में। कोई रू रियान कर रहा है, ऑर्डर क्या था, बीज रूप, लेकिन क्या कर रहे, देखो कोई मनन कर रहा है, कोई रू रियान कर रहा है, और कोई अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त यानी फरिश्ता, बोला है क्या फरिश्ता स्थिति, ऑर्डर है बीज रूप होने का, और कर रहे हैं रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना ना। देखो बाबा ने ऑर्डर क्या किया, बीज रूप, और आप क्या कर रहे हो, रू रिहान, तो ऑर्डर नहीं माना। यह अभ्यास तब होगा जब पहले व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति करेंगे। हलचल होते ही व्यर्थ संकल्पों की है। अभ्यास कब होगा, जब हमारे मन में व्यर्थ संकल्प पूरी तरह से समाप्त है। और व्यर्थ संकल्प से क्या होती है, मन में हलचल, है ना। हम भी देखो बच्चों को बोलते हैं ना, सिर्फ अभ्यास पर ध्यान रखो, स्टडीज करो, इधर उधर टीवी मत देखो, इधर उधर खेलने का मत ध्यान करो, बोलते हैं ना, वैसे ये भी अभ्यास वैसे ही है। तो सब व्यर्थ मुक्त हो गए, बाबा पूछ रहे, तो इन व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति के लिए अपने संगठन को शक्तिशाली व एकमत बनाने के लिए कौन सी शक्ति चाहिए, जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए, है ना। हमारे मन में अभी है ना, अभी ये व्यर्थ संकल्प कैसे समाप्त करे, बाबा बता रहे आगे, जिससे संगठन पावरफुल और एकमत हो जाए। क्या क्या हो जाए, एक तो पावरफुल और दूसरा एकमत, और व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो जाए। देखो व्यर्थ समाप्त हो जाएंगे, एकमत हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली पावरफुल हो ही जाएंगे। इसके लिए एक तो फेथ और समाने की शक्ति चाहिए। क्या चाहिए, एक तो विश्वास चाहिए, और दूसरा क्या, समाने की शक्ति चाहिए। संगठन को जोड़ने का धागा है फेथ। क्या है, संगठन को क्या जोड़ सकते, कैसे जोड़ सकते, विश्वास, विश्वास चाहिए ना हमें एक दूसरे पर, बाबा पर।
किसी ने जो कुछ किया मानो रॉन्ग भी किया, लेकिन संगठन प्रमाण व अपने संस्कारों प्रमाण व समय प्रमाण उसने जो किया उसकी भी जरूर कोई भावार्थ होगा, कोई तो होगा ना, मजबूरी होगा, कुछ तो होगा उसके पीछे, इसलिए उससे रॉन्ग हो गया। संगठित रूप में जहां सर्विस है वहां उसके संस्कारों को भी रहम दिल की दृष्टि से देखते हुए संस्कारों को सामने न रख, इसमें भी कोई कल्याण होगा। इसको साथ मिलाकर चलने में ही कल्याण है ना। कितना अच्छा बाबा ने पॉजिटिव थॉट्स दिया ना। कोई अगर संगठन में रॉन्ग भी कराए ना तो उसको क्या सोचना है, इसमें भी कल्याण है। ऐसे हम फैमिली में करते हैं ना, अपने जो होते अनकंडीशनल लव होता है ना, उनके बारे में नेगेटिव नहीं आता है। ऐसा फेथ जब संगठन में एक दूसरे के प्रति हो तभी सफलता हो सकती है ना। उसने गलती किया है उस पर चिंतन नहीं करना है, लेकिन उधर क्या बोलना है अपने आप को, इसमें भी कल्याण होगा। पहले से ही व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। जैसे कोई अपनी गलती को महसूस भी करते हैं लेकिन उसको कभी फैलाएंगे नहीं, बल्कि उसे समाएंगे, है ना, उसको समाना है। फैमिली का रूल है ना, हम फैमिली के बाहर कुछ भी न्यूज नहीं लेके जाते, अंदर ही उसको खत्म करते ना, यानी समाने की शक्ति। ये रूहानी फैमिली में क्या करना है, उसको फैलाएंगे नहीं बल्कि उसे समाएंगे। दूसरा, उसको फैलाएंगे तो भी बुरा लगेगा। इसी प्रकार दूसरे की गलती को भी अपनी गलती समझ, मेन क्या है, अपनी गलती समझ फैलाना नहीं चाहिए। हम अपनी गलती को फैलाते क्या, नहीं ना। व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए बल्कि उन्हें भी समा देना चाहिए, है ना। व्यर्थ संकल्प आते हैं ना, स्टार्ट होता है ना, इसने ऐसे क्यों किया, नहीं, उधर ही क्या बोलना है मन को, इसमें भी कल्याण होगा। चलो जो भी जिसके मन में चल रहा है ना, समझो संगठन हो या आपके सेंटर का संगठन, जिसके भी प्रति आपके व्यर्थ चालू हो गए, इस विधि से हम इसको अभी के अभी समाप्त करते इसी संगठन में। उस मन को एक थॉट्स दो, उसने जो भी किया उसमें कल्याण होगा। ड्रामा इज कल्याणकारी ना, ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। बोला सभी ने अपने आप को। उसके प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने चाहिए। स्टॉप अभी, इसके बाद एक भी संकल्प व्यर्थ नहीं चलाने हैं, बल्कि उन्हें भी समा देने चाहिए। तो देखो कितने संकल्प बच गए ना, एनर्जी बच गई, आत्मा की शक्ति बच गई, बाबा से कनेक्शन जुड़ गया, उस आत्मा से कनेक्शन था अभी बाबा से जुड़ गया, कितना फायदा हुआ ना सभी का। इतना एक दो में फेथ हो, बस विश्वास रखो, है ना, फेथ हो। स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना। क्या करना है हमको, सबको स्नेह देना है, उसने क्या किया नहीं देखना है, स्नेह, बस स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। सबसे बड़ी शक्ति है स्नेह की, बहुत बहुत बड़ी है। जैसे लौकिक रीति भी घर की बात बाहर नहीं करते हैं, नहीं तो इससे घर को ही नुकसान होता है ना। ये बाबा ने फिर एग्जाम्पल भी दिया। तो संगठन में साथी ने जो कुछ किया उसमें जरूर रहस्य होगा। यदि उसने रॉन्ग भी किया हो तो भी उसको परिवर्तन कर देना चाहिए। यह दोनों प्रकार के फेथ रखकर एक दूसरे के संपर्क में चलने से संगठन की सफलता हो सकती है ना। इधर ही मेन टकराव होते हैं ना, तो क्या करना है,
उसने रॉन्ग भी किया है तो भी उसको परिवर्तन कर देना है, तो उनके साथ ही चलना है हमको, किसी को छोड़ना नहीं है। इसमें समाने की शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, व्यर्थ संकल्पों को समाना, है ना। व्यर्थ ज्यादा पावरफुली जाते हैं ना, उनको स्टॉप करना, उसको एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव संकल्प देंगे तो वो स्टॉप हो जाते हैं। दिशा बदलना है सिर्फ। बीते हुए संस्कारों को कभी भी वर्तमान समय से टैली न करो, है ना। बीते हुए संस्कारों को, उसका वो पहले ऐसा था अभी ऐसे होगा नहीं ना, उसने कुछ तो चेंजेस लाया होगा ना, तो बीते हुए संस्कारों को अभी से टैली न करो, अर्थात पास्ट को प्रेजेंट न करो। जब पास्ट को प्रेजेंट से मिलाते हैं, इससे ही संकल्पों की क्यू लंबी हो जाती है। बाबा ने देखो अभी आपको बता दिया है क्यों आपके मन में संकल्प चलते रहते। क्या करते हो आप उस आत्मा के प्रति? संकल्प नेगेटिव, अगर उसने कुछ गलत किया है तो वही आपके स्क्रीन पर आएगा, माइंड के स्क्रीन पर, इसने ऐसे किया था, क्योंकि आपने उस समय उस रात को उसी दिन उसको डिलीट नहीं किया ना, मन को नहीं बोला। इसलिए बाबा बोलते ना, हर नेगेटिव संकल्प को पॉजिटिव का डोज देना ही है। तो आज बैठकर अपने आप के साथ बैठो और अपने आप को है ना, पास्ट के जो भी है उसको मिटा दो, तो फिर वो प्रेजेंट में नहीं आएगा। ये भी आज होमवर्क दे रहे बाप। तो संकल्पों की क्यू से हम बच जाएंगे, और जब तक यह व्यर्थ संकल्पों की क्यू है तब तक संगठित रूप में एक रस स्थिति हो ही नहीं सकती, है ना। सबके अंदर क्या चल रहा है? नेगेटिव, व्यर्थ। तो संगठन में एक रस स्थिति नहीं हो सकती। दूसरे की गलती सो अपनी गलती समझना, यह है संगठन को मजबूत करना। क्या करना है हमको? दूसरे की गलती अपनी समझ, उससे गलती हुई, मेरी भी हो सकती थी, वही हो सकती थी, है ना। अब हमको अब उसकी जगह पे देखना है। चलो देखो, जिसने गलती किया है ना, उधर अपने आप को देखो, हमारे से भी वो भूल हो सकती है। देख लिया? अभी कैसे लग रहा है? अगर वही गलती हमारे से होती है तो हम कैसे रिएक्ट करते? कुछ नहीं बोलते ना, माफ करते। तो यह है संगठन को मजबूत करना। यह तब होगा जब एक दूसरे में फेथ होगा। विश्वास चाहिए ना, फेथ यानी विश्वास। परिवर्तन करने का फेथ या कल्याण करने का फेथ, है ना। विश्वास चाहिए कि मैं बराबर इसमें परिवर्तन करा के ही रहूंगा, कल्याण करा कर ही रहूंगा, ये विश्वास चाहिए अपने ऊपर। जैसे आत्मज्ञानियों के सिद्धि का गायन है, वैसे आप सबके संगठन का एक ही संकल्प हो। एक संकल्प की शक्ति संगठित रूप में न होने के कारण बिगड़े हुए। क्या बताया? सभी का एक संकल्प नहीं है, इसलिए बिगड़े हुए हैं। जैसे बिगड़ी हुई शक्ति है, वैसे रिजल्ट भी बिगड़ा हुआ है। इसमें समाने की शक्ति जरूर चाहिए। देखना और सुना, देखना और सुनना ना, देखा और सुना, उसको बिल्कुल समा कर वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रहे। जब अज्ञानियों के लिए कहते हो अपकारियों पर उपकार करना है, तो संगठन में भी एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रहे, है ना। ब्राह्मणों में अगर एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, रहम नहीं है, फेथ नहीं है, तो वो संगठन होता ही नहीं है। देखा और सुना, है ना।
जिस समझो आपके सामने उसने भूल की, बस उसको माफ कर दो उसी टाइम। देखा और सुना, उसको बिल्कुल क्षमा करना है। वही आत्मिक दृष्टि और कल्याण की भावना रखनी है, तो क्या होगा, संगठन मजबूत होगा। अभी रहम की भावना कम रहती है। क्यों रहती है कम? क्योंकि आत्मिक स्थिति का अभ्यास कम है। बाबा ये आंसर दे रहे हैं। आपके अंदर रहम की भावना क्यों नहीं? आप खुद को भी आत्मा नहीं देख रहे और सामने वाले को भी आत्मा नहीं देख रहे। तो आज बाबा ने ये भी अभ्यास दिया है, आत्मिक स्थिति का अभ्यास। ऐसा पावरफुल संगठन होने से ही सिद्धि होगी। अभी आप सिद्धि का आह्वान करते हो, लेकिन फिर आपके आगे सिद्धि स्वयं झुकेगी, है ना। रिजल्ट का हम अभी अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में रिजल्ट हमारे कदमों में होगा। जैसे सतयुग में प्रकृति दासी बन जाती है, वैसे सिद्धि आपके सामने स्वयं झुकेगी। इसे देखो, अभी देखो कि सिद्धि, मैंने जो सोचा था वो एकदम सामने आया, वो रियल हो रहा है ना। तो कितना आनंद होता है ना। जैसे हम संकल्प करते कि मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है, अगर हम वहां पर पहुंच गए लकीली, हम कितने खुश होते हैं ना। तो अभी से खुशियां मनाने कि हम यहाँ तक पहुंच गए, सिद्धि हमारे सामने झुकेगी। कभी होगा? बाबा बता रहे आगे, सिद्धि आप लोगों का आह्वान करेगी, है ना, आओ मुझे ले लो करके। जब श्रेष्ठ नॉलेज है, स्टेज भी पावरफुल है, तो सिद्धि क्या बड़ी बात है ना। हमारा नॉलेज कैसे है? श्रेष्ठ है, और स्टेज भी कितना पावरफुल है। तो हमारी सिद्धि भी, हमको सिद्धि मिलनी है ना। अल्पकाल वालों को सिद्धि प्राप्त होती है, और सदाकाल स्थिति में रहने वालों की सिद्धि प्राप्त न हो, यह तो हो नहीं सकता, है ना। अल्पकाल जो आत्मा है, उनको उनके टारगेट्स मिल रहे, उनके अचीवमेंट्स मिल रहे, तो आपको नहीं मिलेगा, ऐसे हो ही नहीं सकता। तो यह संगठन की शक्ति चाहिए। एक ने कुछ बोला, दूसरे ने स्वीकार किया, ये मैंने। कोई क्या करता है, उसमें टांग अड़ाना या उसमें कुछ, है ना, हाँ जी, जैसे मम्मा करते थे ना, बाबा का कहना और मम्मा का करना। वैसे एक ने बोला कुछ और दूसरे ने स्वीकार किया। सामना करने की शक्ति ब्राह्मण परिवार के आगे यूज नहीं करनी है। ये मैंने, सामना करने की शक्ति हमें ब्राह्मण परिवार में यूज नहीं करनी है, तो नहीं करनी है। वो सामना करने की शक्ति माया के आगे यूज करनी है। क्या बोला बाबा ने? कहा यूज करनी है? माया के आगे। परिवार से सामना करने की शक्ति यूज करने से संगठन पावरफुल नहीं होता है ना। अगर हम लड़ते झगड़ते रहेंगे तो परिवार अच्छा रहता है क्या? लौकिक में भी देखो। तो हमें सामना नहीं करना है, समाने की शक्ति यूज करनी। कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे को सत्कार करना चाहिए। आपको नहीं जचती है फिर भी सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के संकल्प व बोल को कट नहीं करना चाहिए। मेन क्या है? उस समय तो एटलीस्ट कट नहीं करना। बाद में हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन उस समय जो भी बोल आ रहे उसको कट नहीं करना चाहिए। इसलिए अब समाने की शक्ति को धारण करो। जैसे साकार बाप को देखा, अथॉरिटी होते हुए भी बाप के आगे बच्चे तो छोटे ही है, रचना है, लेकिन रचना होते हुए भी बच्चों से रिगाड़ के बोलते थे। देखो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल।
कभी किसी को भी कुछ नहीं कहा, अथॉरिटी होते हुए भी अथॉरिटी को यूज नहीं किया। तो आपस में भाई बहन के नाते आपको कैसे होना चाहिए? तो बाबा हमको शिक्षा दे रहे, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा भी अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही है, कैसे बोलना है हमको? सामने आत्मा है, मैं आत्मा बोल रही हूँ, या फरिश्ते, सामने फरिश्ता है, मैं फरिश्ते से बात कर रही हूँ, ऐसे इमर्ज करके ही बोलना है। किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी स्वीकार न करना और न कराना ही चाहिए। यानी वो सामने वाला सुना रहा है लेकिन उसको अंदर कंज्यूम नहीं करना है, उसको एब्जॉर्ब नहीं करना है, और किसी को कराना भी नहीं। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी। एक भी पावरफुल संगठन होने से एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा, है ना। एक भी आत्मा अगर पावरफुल है ना, वो दूसरी आत्मा को खींचेगा। ऐसे करते करते 108 की माला हो ही जाएगी। एकमत का धागा हो और संस्कारों की समीपता हो, तो 108 की माला कैसी होगी? एकमत वाली होगी, और संस्कार उनके हमेशा समीपता के होंगे, तब ही माला भी शोभेगी। दाना अलग होगा या धागा अलग अलग होगा तो माला शोभेगी नहीं, है ना। उसके जो बीड्स होते हैं, मणि होते हैं, अगर बड़े छोटे होते हैं ना तो शोभेगी नहीं ना, और धागा अलग अलग है तो नहीं शोभेगी। यानी धागा को क्या बोला है बाबा ने? एकमत का धागा और संस्कारों की समीपता। अप्रत्यक्षता वर्ष मनाने से पहले स्वयं में व निमित्त बने हुए सेवाधारियों के संगठित रूप से यह शक्ति भी प्रत्यक्ष होनी चाहिए। अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। ड्रामा अनुसार होना है वह तो हो ही जाता है, लेकिन निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे वह नहीं होता। भावी करा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए ना। इसलिए संगठित रूप में ऐसे विशेष पुरुषार्थ की लेन देन और याद की यात्रा के प्रोग्राम होने चाहिए। विशेष पुरुषार्थ अथवा विशेष अनुभवों की आपस में लेन देन हो, ऐसा संगठन पांडवों का होना चाहिए। ऐसे विशेष योग के प्रोग्राम चलते रहे तो फिर देखो विनाश ज्वाला को कैसे पंखा लगाते लगता है। योग अग्नि से विनाश की अग्नि जलेगी, वह है विनाश ज्वाला, यह है योग ज्वाला। जो ज्वाला से ज्वाला प्रज्वलित होगी, देखो हमारी यहाँ योग ज्वाला होगी, वहां विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। आप लोगों के योग का साधारण रूप है तो विनाश ज्वाला भी साधारण है। संगठन पावरफुल हो, जैसे जब कोई चीज बनती है तो उसमें पानी चाहिए, घी चाहिए और नमक भी चाहिए, नहीं तो वो चीज बन नहीं सकती, बन न सके। वैसे हर एक में अपनी अपनी विशेषता है, लेकिन यहाँ तो सर्व की विशेषताओं का संगठन चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, समय भी अब
चैलेंज कर रहा है ना। अच्छा, तो हम यहीं पर रखते हैं। अच्छा, ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति। अभी शेयर कर सकते हैं जी, बोलिए दीप्ति सिस्टर। जी ओम शांति दीदी, मेरा एक प्रश्न है। शायद ये लाइन मैंने लिखी तो है बट आई डोंट नो पूरी ठीक है। निमित्त बने हुए को निमित्त बनने का फल दिखाई दे, अगर ये आप समझा सके प्लीज। थैंक ओके, कोई शेयर कर सकता है इसके ऊपर आंसर? तारा सिस्टर बोलिए, आपका पॉइंट बोलिए फिर। जी दीदी, जो निमित्त बनी हुई निमित्त ऐसे लगता है कि जो कुछ हम हमारे कंट्रोल में नहीं तो हम बोलते हैं ड्रामा की भावी, और जो कुछ हमारे कंट्रोल में है अव्यक्त में हम लोग निमित्त बनकर करते हैं उसका फल दिखाई देता है। बिकॉज हम करते हैं तो उसका फल दिखाई देता है, तो वो पार्ट में आता है। लेकिन मैं अपना पॉइंट शेयर करती हूँ। तो बाबा आज संगठन के बारे में इतना अच्छा से बहुत सुंदर से आपने मुरली पढ़ी। तो बाबा बोले कि विशेष आत्माएं के विशेषता क्या है कि जब हम एक संकल्प में रहकर एक रस में और एक स्थिति में होकर के जब हम संगठन रूप से जब हम कुछ भी करते हैं तब वो कार्य सिद्धि हो जाती है, सिद्ध हो जाता है। तो उसमें अगर कोई हलचल आ जाए तो फिर वो सिद्धि नहीं होती है। तो बाबा बोले कि हमें कभी भी हमें हमें कुछ भी जब हम करते हैं तो हमें बीज रूप में होकर के वो बीज रूप अवस्था में होकर के हम कुछ करेंगे तो हमारी जो संकल्प है वो शक्तिशाली होगी और व्यर्थ सब समाप्त हो जाएगा। और बाबा ने ये भी कहा है कि हमारा जो संगठन पावरफुल बनाने के लिए हमें फेथ और हमें सामना ये दो चाहिए, ये दो चीज हमें जरूरी है, विश्वास और सामना की शक्ति। और समाने बाबा की ने शक्ति। सॉरी ओके समाने ओके। की शक्ति, ठीक है। तो बाबा ने ऐसा बताया है। और बाबा ने बोला कि संस्कार को साथ मिलाकर हमें चलना है। रहम दिल, दूसरे जी को जी, अगर कोई गलती भी करे तो उसको हमें अपना गलती को अपनी गलती समझनी है। अपना गलती जी समझ जी कर के बात फैलाना नहीं है। ओम शांति। जी। जी, गौरी सिस्टर बहुत बोल। बहुत 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 अच्छा से बाबा बोला। थैंक यू। एक्चुअली मुझे पूछना था कि अगर कोई गलती करता है तो उसे डांट नहीं सकते, तो फिर उसे गलती से हम बचा कैसे सकते हैं फिर? क्या है, हम पावरफुल रहेंगे ना, हमारी स्थिति पावरफुल रहेगी ना, उस आत्मा को एहसास होता है। ब्रह्मा बाबा के ओके सामने जाते थे ना, वो गलती एहसास होती, वो कुछ नहीं ओके। बोलते थे। एहसास अच्छा यानी रियलाइजेशन से वो अपने आप चेंज होते। बस हाँ, हमारी क्योंकि स्थिति। क्या है अपने अपने मीन्स हमारे अगर रिलेटिव्स है तो हम उनको बता भी सकते हैं, लेकिन अगर बाहर वाले हैं तो हम उन्हें बोल भी नहीं सकते कि आपकी गलती है, तो मीन्स कई बार नहीं बोल सकते हम कि, तो फिर उस टाइम सिर्फ सकाश देना है उनको ऐसे। और मन में ये बोलना है कि सब कुछ कल्याण है, इसमें भी कल्याण है। ओके। नहीं तो मन बोलने लगता है और उस संकल्प की क्यों चालू होती है। ओके, हाँ तेजल सिस्टर बोलिए। हाँ, उसमें ही बोलना चाहती थी, फीलिंग नहीं आनी चाहिए, फीलिंग से नहीं बोलना है। जो भी बोलना है ना तो वो शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए रहम दिल बनकर बोलना है। फीलिंग अगर आई तो उसका सूक्ष्म फल मिलता है जिससे वो आत्मा को भी टच होता है और उनको खराब लगता है।
तो ये फीलिंग उसके पीछे जो है वो अगत्य एकदम इम्पोर्टेंट है कि हमारी फीलिंग क्या है हमारे बोलने के पीछे। तो शुभ भावना शुभ कामना की और रहम दिल की होगी तो वो सामने वाली आत्मा को हम जो बोलना चाहते हैं वही स्ट्रेट टच होगा। और जो किसने पूछा था, गौरी सिस्टर ने? नहीं, हाँ किसने जी। पूछा था? दीप्ति सिस्टर ने हाँ जी, पूछा था। मैंने हाँ, दीप्ति दीप्ति सिस्टर सिस्टर ने और भी गौरी पूछा था, वो जो निमित्त का पूछा ना। तो देखिए पहले पढ़ते हैं कि अगर स्वयं में ही शक्ति की अगले पेज पर, तो बाबा ने कहा कि संगठित रूप से यह शक्ति चाहिए। कौन सी अभी शक्ति की बात हो रही है? समाने की शक्ति की। कौन से भी गलती हो, कैसे भी गलती हो, एक दूसरे के भाव को अंदर ही अंदर समा लेना है, दूसरे की गलती को अपनी समझना है। वैसे तो बाबा ने हमें समाना सिखाया संगठन में रहते हुए। तो अगर स्वयं में ही शक्ति की प्रत्यक्षता नहीं होगी, मीन्स हमारे में ही अगर वो ये शक्ति जो बाबा बता रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अगर नहीं होगी तो बाप को प्रत्यक्ष करने में फिर जितनी सफलता चाहते हो उतनी नहीं होगी। सिंपल है ना ये, कि अगर हमारे में भी वो नई शक्ति होगी तो हम बाप को फिर प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। ड्रामा अनुसार तो होना है, वो तो हो ही जाता है, ड्रामा अनुसार जो होना है ना वो तो होएगा ही। लेकिन निमित्त बने हुए को, मीन्स समझो हम निमित्त बने हुए हैं, या तो हमारे निमित्त टीचर है, या तो हमारे निमित्त भाई बहने हैं, तो उनको निमित्त बनने का फल जो दिखाई देना चाहिए वो नहीं होता है। मीन्स आगे पूरा पढ़ें कि निमित्त बनने का जो फल दिखाई देना चाहिए वो नहीं होता। मीन्स उसमें भी उन्होंने भी अगर समाने की शक्ति नहीं है, बाबा जो शक्तियां देना चाहते हैं, तो वो अगर शक्ति हम नहीं डेवलप करते हैं, नहीं रखते हैं, तो वो भी, उनमें भी ये जो शक्ति रिजल्ट डेवलप और नहीं होगी। आउटकम चाहिए, हाँ, जो और रिजल्ट और फिर आउटकम संगठन में नहीं होगा, उसका मतलब फिर संगठन में भी नहीं होगा बल वो। तो हम संगठन बना के भी बाबा को प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे। तो संगठन की एक एक आत्मा, हम हर एक ब्राह्मण आत्मा को ये डेवलप करना है जो बाबा सिखा रहे हैं वो। हम क्योंकि सब निमित्त है ना, सिर्फ निमित्त टीचर नहीं है या निमित्त दीदियां नहीं है, हम भी निमित्त है। तो हर एक ईंट को अपना पार्ट प्ले करना है। तो हम ईंटें हैं सब बाबा के यज्ञ की। ये हुआ, ठीक है? समझ में थैंक यू, आया? समझ आ गया। थैंक यू सो मच। दीदी कभी क्लैरिटी से। कभी एक आत्मा को हम मतलब बाकी लोगों के साथ नहीं, पर एक आत्मा के साथ हो ही जाता है, वो कुछ भी बोले हमको सुहाता ही नहीं है वो बोला उसका। इस समय क्या करें? बाकी लोगों के साथ तो बहुत अच्छा है, वो पर दीदी हमारे में भी वही है, हर एक के लाइफ में एक एक होता है जो 5% बाबा मार्जिन देता है ना। फिर भी यही बात कल नीता सिस्टर से भी हुई थी, लेकिन ये क्या करना है, शुभ भावना शुभ कामना रखते हुए उनको सकाश भी देना है और रहम दिल से। बाबा ने आज ही कहा कि स्नेह की शक्ति है, अभी बाबा ने कहा ना, और ज्योति सिस्टर ने भी मुरली रीड करते हुए बताया कि स्नेह की शक्ति से ठीक कर देना चाहिए। तो ये हमें लौकिक और अलौकिक दोनों में चला, ये बाबा जो भी शिक्षा देते हैं ना, वो अलौकिक परिवार के संगठन की शक्ति को तो देते ही, लेकिन हमें लौकिक में भी ये यूज करना है। और दूसरा भी यहाँ बाबा ने कहा कि कोई भी बात नहीं जचती तो भी एक दूसरे का सत्कार करना चाहिए। उस समय किसी के बोल को या संकल्पों को काटना नहीं चाहिए। समाने की शक्ति धारण करो, पीरियड, फुल स्टॉप। समाने की शक्ति धारण करो बस, और उसके आगे कोई भी संकल्प न हो। उसके लिए विधि भी बताइए ना, वो गलत भी कर रहा है अगर वो फैमिली का मेंबर है। यानी हम सब भाई बहन ही है ना, वैसे देखा जाए तो हम परम हाँ, धाम में है, एक ही बाबा के बच्चे हैं। तो अगर हमारी लौकिक बहन होगी, उसने कुछ गलती किया, तो हमारा उधर कितना अनकंडीशनल लव होता है, हम जल्दी से माफ करते। तो तो यहाँ देखिए पे वही 216 पे भी दिखा है, विधि जो आप बोल रहे हैं ना ज्योति सिस्टर, यही है कि देखा और सुना, उसको क्या करना है, उसको बिल्कुल समा कर वही हाँ, आत्मिक दृष्टि और वहां के कल्याण की वहां, भावना रहे। ये यानी बस। थोड़ा भी नहीं, समय रात में भी नहीं लेके जाना बाबू, उधर के उधर ही उसको समा देना, यानी कि बाद में वो संकल्प में नहीं आएगा। ओके, शेरू भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमें स्लोगन दिया हुआ है, समय पर रीड सेंटर में लगा हुआ है डाइनिंग हॉल में। गलती करना एक आम बात है, किसी गलती को माफ करना एक महान बात है। माफ करने वाला महान है। और बाबा कहते हैं वैसे हमारे यज्ञ में रियलाइज करना ही माफी मांगना है। ओम जी, शांति। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये स्लोगन्स भी बहुत काम के होते हैं ना।
रीड करनी चाहिए। ओके, नीता सिस्टर, फिर ममता सिस्टर, बोलिए। हाँ, ओम शांति। जो तेजल सिस्टर ने बताया ना कि 5% भी हम निकाल सकते, अगर हमको 108 की माला में आना है तो संकल्प मत करिए। अगर वो संकल्प करेंगे तो धीरे धीरे माया आपको खींच जाएगी। और बाबा ने कहीं मुरली में कहा है, अगर वो आत्मा का हिसाब किताब यहाँ चुकते नहीं होता है तो कभी कभी वो इविल सोल के रूप में भी वापस आके अपना हिसाब किताब पूरा कर लेगी। इसीलिए संकल्प ही मत करो कि 5% निकालना है। और दूसरा मेरे को पॉइंट वो शेयर करना था कि बार बार हमको बाबा कहते कि अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, लेकिन उसकी सही विधि हमको नहीं मालूम है। तो उसके लिए कल मैंने पढ़ा था जून 2 1980 की मुरली में अशरीरी बनने की बहुत सिंपल विधि बाबा ने बताई है। अगर आप अपने आप खुद पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी है ये विधि। तो आप अशरीरी बनने के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर सकेंगे। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। ओम शांति। हर बात, जी बोलिए। वो जरा बता दीजिए क्या बाबा ने पुरुषार्थ बताया। कौन सा पुरुषार्थ? अभी वो नीता सिस्टर ने अशरीरी बनना पूछ रहे शायद। हाँ, वो जो मुरली बताई ना सिस्टर ने, उसमें बाबा ने 4 रीति जो बताई ना, रीति, विधि, नो नो प्रीति। नो नो नो, रीत, प्रीत, मित एंड गीत। गीत, हाँ। ओके ओके, वो विधि मुरली नहीं है, आएगी जल्दी ही, और मुरली आएगी आएगी, इधर लेकिन भी। बार बार बाबा जो हमको कहते हैं ना अशरीरी बनो, तो वो तो 2 साल 1 साल और लग जाएगा। अगर अभी किसी को करना है तो वो मुरली पहले पढ़े, उसकी विधि उसमें बताइए, खुद बाबा ने बताई है। और दूसरा ओके ओके, अशरीरी तो ना आप उसका कुछ डालते हैं ना, वो डालो ग्रुप में। 2 जून। एक मिनट, एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, वो उसका ग्रुप में नहीं उसका होगा। डेट डालो। हाँ, मैं डालती हूँ। उसका दूसरा पॉइंट वो है अभी कि देखो टाइम भी हो गया है, और अगर आप इतनी सारी व्यर्थ आत्माओं ने हैंड भी रेस किया है, नीता सिस्टर, तो आप चलो, डालो, और इन सभी को थोड़ा थोड़ा बोलने का चांस देते हैं क्योंकि टाइम अप हो गया है। निर्मला सिस्टर बोलिए। हाँ जी दीदी, मैं वही इन दीदी को से डेट पूछना चाह रही थी, कौन सी तारीख की मुरली का कह रहे अशरीरी बनने के लिए। हाँ, वो डालेंगे। ओके, कापी सिस्टर डाल दी, बोलिए। जून 2 1980। ओके, कापी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। जी। अब कहा है कि अपकारियों पर भी उपकार करना है, ये हम सबको कहते हैं कि निस्वार्थ सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव रखना है। लेकिन बाबा ने कहा है कि संगठन में भी हम एक दूसरे के प्रति रहम की भावना रखनी है। और ये रहम क्यों कम हो जाता है? क्योंकि हमारी आत्मिक स्थिति नहीं बराबर रहती। तो उसका आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने के लिए बाबा ने बोला है। और दूसरी बार भी बाबा ने बोला कि हमारी जो भाषा होती है ना, वो अव्यक्त भाव की भाषा होनी चाहिए। लाइक सामने कोई मिलता है तो उनको आत्मा फरिश्ता समझ, है। और फरिश्ता है, हम भी फरिश्ते और वो भी फरिश्ते, हम भी आत्मा और वो भी आत्मा। ये शरीर में जैसे मैं आत्मा हूँ, वैसे वो सामने जो शरीर दिखती है, वो शरीर में भी आत्मा है। वो आत्मा से मैं आत्मा बात कर रही हूँ, शरीर से नहीं। तो ये भाषा चेंज होने से, भाई बहन की वृत्ति रखने से, फिर हमें उनकी गलतियां स्वीकार होने लगेगी धीरे धीरे। ओम शांति। बहुत ट्रेनिंग दिया है ये मुरली, जैसे कि एक ट्रेनिंग, बाबा आज ट्रेनर बने हैं। तो ये ग्रुप में जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, तो वो क्या डबल रीडिंग करते हैं? खुद भी रीड करना चाहिए मुरली, क्योंकि अपनी घोट तो नशा चढ़े ना। आपको खुद को भी ये खुद पढ़ना है, हो सके तो इसमें से पॉइंट्स निकाल कर लिखना है, लिखने के भी प्रैक्टिस करो। ओके, राजेंद्र भाई लास्ट आप बोलिए। जी जी, मैं यही बताना चाहता हूँ, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता, लेकिन जो मुरली चलती है उसमें ही अगर हम उस पॉइंट को क्लियर करें तो वो बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी क्या हो जाता है, हम दूसरी मुरली का उदाहरण देते हैं, उसकी डेट बताते,
तो ये मुरली का सार रह जाता है, वो मुरली हाईलाइट हो जाती है। तो वो आएगी जब उसके ऊपर जरूर चिंतन करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल से इस मुरली में भी बाबा ने बहुत गुह्य बातें बताई है, उसके ऊपर अगर फोकस हो तो बहुत अच्छा रहेगा हमेशा के लिए। इतना ही मेरा कहना था। ओम शांति। जी जी, आपकी भी भावना अच्छी है, उनकी भी अच्छी है। वैसे देखा जाए तो बाबा को पता रहता है किस बच्चे को क्या देना है, कभी देना है, कहाँ देना है। तो अव्यक्त मुरली द्वारा जिसको भी बाबा सर्व कर रहे, तो वो उसी अगर सीक्वेंस में जा रहे तो भी अच्छा है। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम है अभ्यास करने का तो वो भी आप ये मुरली के साथ पढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। साकार मुरली के साथ अव्यक्त मुरली और अपने घर के सब जी रिस्पॉन्सिबल जी दीदी, सॉरी मैं बीच में बोल रही हूँ। कल भी एक क्वेश्चन था जिसका आंसर ठीक से नहीं आया था, सजाओं के बारे में, कि कोई कुछ गलत करता है तो उसकी सजा अलग है। किसने क्वेश्चन पूछा था वो मेरे को ध्यान में नहीं है, परंतु कोई क्लियर स्पष्ट उसका जवाब नहीं मिला था। तो तेजल सिस्टर, एक रिक्वेस्ट है जो आप वो फाइंड आउट करके आप इसका पॉइंट कल क्लियर कर सकेंगे क्या? कौन सी कौन कल सी एक सजा क्वेश्चन बोल किसने रहे थे? पूछा था जो मुरली में था कि ओके, जो आप एक काम करिए, आपका नंबर डालिए, तेजस सिस्टर आपको ओके पर्सनली व्हाट्सएप करेंगे। अभी टाइम हो गया है, हमको टाइम का भी ध्यान रखना है। संगीता सिस्टर, आप हमें नंबर दीजिएगा या तो मेरा नंबर ले लीजिएगा, ठीक है? ओम शांति। हाँ, ग्रुप में नंबर डालो, उन डायरेक्ट अगर आपको पर्सनली दे सकते। ओके ठीक है, अभी हम होमवर्क लेते हैं। होमवर्क क्या? दीदी may I say something? ओके से दीदी जो हम बुक पढ़ रहे हैं ना 8:30 शाम को, वो सभी ग्रुप अर्ली ज्वाइन करके 8:30 को, तो उसमें कर्म की हम जो विधि विधान की बुक पढ़ रहे हैं उसमें कई सारे आंसर आ रहे हैं, तो सभी को तभी ज्वाइन होना ही है 8:30। तो देखो, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आया है। कर्मों का विधि विधान जो बुक चल रहा है, बहुत गहराई से उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं, तो सभी इस पर ध्यान देंगे। ठीक है, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सभी को। और अभी पोल लॉन्च करते हैं। सभी को रिक्वेस्ट है पोल का भी आंसर दे। देखो, इस ग्रुप में इतना अच्छा सिस्टम चालू है पोल का, तो सभी पोल का आंसर देंगे। अभी पोल लॉन्च करते हैं। दिखाई दे रहा है सभी को पोल? नहीं सिस्टर। जी दीदी, वो 1 सेकंड में बंद हो जाता है सबमिशन, सबमिट करने वाला। तो ओके ओके, मैं शेयर करती हूँ फिर से। उसका टाइम लिमिट होता है, तो उसमें देखो बाबा इसमें पूछ रहे कि आप साकारी, आकारी, निराकारी ड्रिल का अभ्यास सारे दिन में कितने बार करते हो? अभी दिखाई दे रहा है सबमिट सभी? नहीं हो रहा है दीदी जी जी, दीदी, सबमिट नहीं हो फिर रहा है। से बंद हो गया, 1 सेकंड में हाँ। है। एक सेकंड। ओके ओके, शेरू भाई जी क्या हो गया, आप देखेंगे? तो होमवर्क में क्या बताया, किसी को याद है? हमें जिस आत्मा के साथ व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना आज बैठकर, उस आत्मा के प्रति जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं वो आज ही बैठकर क्लियर करो। वो आत्मा आगे कभी भी लाइफ में आ सकती है, तो उसका जो रिकॉर्ड है वो फिर से इमर्ज होता है। वो आत्मा आने से फिर हमसे वो नेगेटिव जाता है ना। तो अभी के अभी क्या बोलो, उसने जो भी किया उसमें ही कल्याण है, कल्याण होगा। और एक भी ड्रिल कही है बाबा ने, अभ्यास का ना, शुरुआत में आपने कहा 5 मिनट हाँ के हाँ, लिए। वो भी होगा। 5 मिनट का जो बोला है ना, व्यर्थ मुक्त हो बीज रूप स्थिति में ऊपर बैठना है। तो कौन कौन बैठेगा? अभी 10 बजने को सिर्फ 9 मिनट से
10 बजने के पहले ही 5 मिनट बैठ जाओ। बाद में बाबा को लेटर लिखो अच्छा सा, और फिर बाबा के साथ रूह रियान करते हुए सो जाना। ओके। और क्या बोला था? बाबा ने ऑर्डर किया बीज रूप, और आप अगर रूह रियान कर रहे, मनन चिंतन कर रहे, या फिर अलग कुछ कर रहे, या अव्यक्त स्थिति में जा रहे, तो भी ये गलत है ना। बाबा जब भी ऑर्डर करेगा उस स्थिति में बैठ जाना। दीदी 1 मिनट, मुझे कुछ प्रश्न पूछना है। आप 1 मिनट भी नहीं लूंगी। हेलो। ओके, हाँ लीजिए लीजिए। हाँ दीदी, ये बताइए कि लेटर अपन लिखते हैं तो क्या रात में लिखना होता है या अपन कभी भी लिख सकते हैं? कभी भी लिख सकते हैं। अगर आपको दोपहर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, दोपहर में लिख दो। हाँ लेकिन तो रात में एक फ्री रहता है ना, दिन भर का हम बता सकते हैं, दिन भर की बातें, एक फ्रीली, एक रोज का टाइम। अच्छा। ओके। नहीं, दिमाग क्लीन करना है ना, बाद में सोना है, इसलिए हम रात को जो रहा सहा पूरा बाकी है वो भी आप खाली करके फिर सो जाओ। बाबा ने कहा दिमाग खाली करना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ तो तो वो आप इन द मिडल ऑफ द डे भी करते हो वो भी बहुत अच्छा, लेकिन रात को तो करना ही करना है, बस वो है उसका। तो ये लेटर रात तो में ही क्या लिखें? डंपिंग, हमारा डंपिंग बहुत अच्छा होता है। जो भी गंदगी है, कचरा, कूड़ा है, बाबा के पास दे दो। चलो फिर मीटिंग को फिर यहाँ हम पर ही एंड करेंगे। फिर हमको भी शर्म आएगी, रोज बाबा को खिचड़ा क्यों दे हम, तो ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके ओके। अभी अब 5 मिनट इधर से हिलेंगे नहीं, ग्रुप एंड होगा, लेकिन 5 मिनट को हिलेगा ना, वो बाबा का फरमान बरदार नहीं है। तो जिस जिस सिचुएशन में बैठे हैं, आपके हाथ में जो कुछ है बाजू में रख दो सभी। ये बाबा का ऑर्डर है, मेरा नहीं है। बाबा ने मुरली में बोला है। जो भी व्यर्थ है दिमाग में, मन में, बुद्धि में, वो सब बाजू में रख दो थोड़े समय के लिए, और हल्के हो जाओ। और बैठ जाओ बाबा के पास, परम धाम। कोई भी 5 मिनट उठेगा नहीं, मीटिंग एंड होगा, लेकिन सभी परम धाम में बैठेंगे।